ये पढ़ रही थी, ये अमेंडमेंट बिल लेकर आने की क्या जरूरत थी। वैसे ही हरियाणा के अंदर आप जानते हो नशाखोरी इतनी जबरदस्त हो रही है अध्यक्ष जी, बच्चे जो हैं रुल रहे हैं, बुरे हाल हो रहे हैं। और जो है हमारे को स्टेट का दायित्व होता है कि बच्चों को ये जो गलत काम है, नशाखोरी हो चाहे ये बूजड़ बनाने से उनको रोका जाए। लेकिन यहां पर ये कहा जा रहा है कि 25 की उम्र से निकाल के उसको 21 साल की उम्र को पे करा जा रहा है। तो यहां इसमें अध्यक्ष जी पूरी तरह से जो युवा है वो भटक जाएगा, पूरे नशेड़ी बन जाएंगे। 25 साल की उम्र जो है, 23-25 साल का जो उम्र है उसको 21 साल के आप लेकर आ रहे हो कि वो जो है आपको शराब आके दे सकता है आपके घर के अंदर, वो एम्प्लॉय हो सकता है, वो ठेके खोल सकता है। तो ये कहाँ की बात है अध्यक्ष जी, ये तो बहुत गलत बात है। और सारा हरियाणा आज देख रहा है कि हो क्या रहा है। आपने देखा ये कोविड के टाइम कितना जबरदस्त ये जो है ये शराब का ये हुआ था, कांड हुआ था, वो उसका अभी तक जो है विजिलेंस ब्यूरो जो है उसका वो कर नहीं पाया। ये कहा जा रहा है कि विजिलेंस ब्यूरो जो है वो ओवरबर्डन्ड है, उनके पास स्टाफ नहीं है। तो ये पूरी की पूरी कार्रवाई कैसे ये बात बनेगी अध्यक्ष जी। 21 साल के युवा को जो है आप लाइसेंस दे रहे हो, अच्छी बात होती है 21 साल के युवक को आप नौकरी देते। आज 75% का नौकरी का जो वायदा करा है वो नौकरी का वायदा आप पूरा करो। उसके हाथ में एक शराब का लाइसेंस आप दिखा रहे हो। इससे ज्यादा हरियाणा के लिए और शर्म की बात क्या होगी अध्यक्ष जी। मैं इसलिए कहती हूं तुरंत प्रभाव से ये जो तीनों सेक्शंस जो इन्होंने ये अमेंडमेंट के अंदर लेकर आए हैं, सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 एंड सेक्शन 29 ऑफ प्रिंसिपल एक्ट एंड इन सेक्शन 30 ऑफ प्रिंसिपल एक्ट and in section 62 of principal act, ये जो words कहे हैं, for the word signed 25 years wherever occurring, the word signed 21 years, ये सारे के सारा जो है मैं आपको चाहो तो मैं पढ़ के दे दूंगी। ये 21 years का नहीं होना चाहिए। और मैं दरखास्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और सारे सदन से, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कि ये बिल्कुल हमारे हरियाणा के हित के लिए नहीं है, इसको वापस करा जाए। अध्यक्ष जी, जो ये अमेंडमेंट्स आज लेकर आए हैं, हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आज पहले ही कोविड की वजह से जॉब्स मिली नहीं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बंद हो गई, युवा हमारा बेरोजगार धक्के खाता हुआ फिर रहा है और ऐसे में वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। ऐसे स्ट्रेस में अगर उनको हम वहां का रास्ता दिखा देंगे तो पहले ही नशे की चपेट में आया हुआ हमारा युवा बहुत परेशान है। हरियाणा, पंजाब पहले पंजाब था, अब हरियाणा भी आगे इसमें जाता जा रहा है। तो हमारा आपसे अनुरोध है, इस तरह से युवाओं को, बिल्कुल सही कहा गया है, युवाओं को हमें रोजगार देना चाहिए, युवाओं को हमें आगे बढ़ाने का रास्ता देना चाहिए, ना कि उनको ठेकों पे, शराब पे और ड्रग्स में उनको लीगली इन्वॉल्व करके उनको इस तरह की आदतों में डालना चाहिए। क्योंकि आज का युवा जो स्कूल, यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से पास आउट होता है वो जॉब की तलाश में है। अगर उसको इस तरह की जॉब्स ऑफर होंगी तो मैं समझती हूँ इससे नशे को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा होगा। तो इसको विड्रॉ किया जाए। अच्छा जो है उसका मेच्योरिटी लेवल सब जानते हैं, मेच्योरिटी लेवल जो है उसका क्या होता है हम सब जानते हैं। और ये हमारा दायित्व बनता है कि एज अ स्टेट वी शुड नॉट स्पॉन्सर दिस काइंड ऑफ अमेंडमेंट। तो इसलिए इसको विड्रॉ करा जाए। कुछ जवाब देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यों ने बड़ी फैक्चुअल बात करने का प्रयास किया। माननीय सदस्य श्रीमती किरण चौधरी जी ने जो बात रखी, मैं एक डाटा आपको पिछले 7 साल की पुलिस FIRs का साझा करता हूं, जो हमने प्रदेश भर के अंदर से मंगाया और उसको देखते हुए कमेटी हमने फॉर्मुलेट करी थी एक्साइज पॉलिसी के साथ, जिसके पूरे प्रीव्यू के बाद ये निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय, पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 आज तक FIR रजिस्टर्ड 91, पर्सन अरेस्टेड 100। एक सेकेंड आप बोले, मैं नहीं टोका। पर्सन्स बिटवीन 18 to 21 years of age, FIR registered 5,969, persons arrested 6,301, and persons between the age of 21 and 25, जिस गैप को हम फुलफिल कर रहे हैं, इसके अंदर FIR रजिस्टर्ड 15,927 एंड पर्सन्स अरेस्टेड 16,913। ये तो फैक्ट है, बात है कि कितनी FIR उस एज ग्रुप में हुई।
दूसरी ओर पर अंडोमान निकोबार 21 साल, आंध्र प्रदेश 18 साल, अरुणाचल प्रदेश 21 साल, असम 21 साल, छत्तीसगढ़ 21 साल। दिल्ली ने अपनी नई जीओएम के तहत एक्साइज पॉलिसी में प्रपोज किया 21 साल, उनकी कैबिनेट ने मंजूरी शायद दे रखी है और आगे विधानसभा में पारित हो। गोवा 21 साल, हिमाचल प्रदेश 18 साल, केरला 23 साल, कर्नाटका 18 साल, जम्मू कश्मीर 18 साल, लद्दाख 18 साल, मध्य प्रदेश 21 साल, मणिपुर 21 साल, मेघालय 21 साल, उड़ीसा 21 साल, राजस्थान 18 साल, उत्तर प्रदेश 21 साल, सिक्किम 18 साल, तमिलनाडु 21 साल, तेलंगाना 18 साल, त्रिपुरा 21 साल, उत्तराखंड 21 साल, वेस्ट बंगाल 21 साल। प्रदेशों ने पूरे देश भर में इसको चेंज इसलिए किया समय अनुसार क्योंकि वो एक ऐसा एज ग्रुप था जहां पर हरासमेंट उस एज ग्रुप को आप मान सकते हो एक और पर ज्यादा हो रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को पकड़ा जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था, जेलों में डाला जा रहा था। सिर्फ हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य साथ लगते हुए जिनमें ये अमेंडमेंट नहीं हुई, और हमारी पॉलिसी की कमेटी ने हमें प्रीव्यू करके दिया और उसको देखते हुए आई प्रपोज दिस शुड बी पास्ड। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पड़ोसी देश में जो स्टेट्स हैं उसके अंदर इतनी नीचे कर दी, फला स्टेट ने फला कर दी। पहली बात तो ये है कि हम हर एक चीज पड़ोसी देश को स्टेट को देख कर कर रहे हैं क्या? डू वी डू एवरीथिंग दैट द पड़ोसीज आर डूइंग? हमारे को तो अपना देखना है। आप जानते हो कि आज पंजाब के साथ साथ हरियाणा सटा हुआ है, कितना जबरदस्त तरीके से नशाखोरी जो है हरियाणा के अंदर हो रही है, और ये क्या चाहते हैं कि बस ये टिपलर्स ही यहाँ पर पूरे हरियाणा के अंदर जो नौजवान बच्चे हैं वो सारे के सारे टिपलर्स बन जाएं। और फिर इतने सारे केसेस जो इन्होंने बताए कि ये 25 साल के और ये 21 और 25 साल के बच्चों के जो केसेस इन्होंने दर्ज करे हैं, ये जो है अब अगर आपने खोल दिया तो वो लीगलाइज हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है जो केसेस आप दर्ज कर रहे हो, ताकि उनके ऊपर एक अंकुश है, अभी तक अंकुश है, वो अंकुश अगर आपने खत्म कर दिया तो ये 21 साल की बात नहीं, ये तो फिर नीचे तक के आपके 16, 17, 10, 12 साल के बच्चे भी शुरू कर देंगे। आप किस तरह से रोक पाओगे? ये तो बहुत ही घातक अमेंडमेंट है अध्यक्ष जी, और इसको हम सारों को, ये खाली सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, और हमें देखना है कि इस तरह की पॉलिसीज जो हैं हम ना लेके आए। महिलाएं जो हैं वो तो बड़े बड़े ये करती हैं, आंदोलन करती हैं कि शराब के ठेके बंद करे जाएं, शराब का फला बंद करा जाए, शराब बंद करी जाए पूरी की पूरी। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 21 साल के बच्चे को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हम उसको कह रहे हैं हम तेरे हाथ में लाइसेंस टिका रहे हैं, हम तेरे को ठेके का जो है लाइसेंस दे रहे हैं ताकि तू और बन, और तेरे साथ और जो है उसके साथ जो और उसके जो आसपास के बच्चे हैं वो और 21 साल के बच्चे और खराब हों। तो अध्यक्ष जी ये तो बहुत ही घातक अमेंडमेंट है, और मेरी दरखास्त ये है कि इसको विड्रॉ कर लिया जाए इन हरियाणा's इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूथ। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां क्या, मतलब सारे हरियाणा के लोग देख रहे हैं, क्या मजाक हो रहा होगा कि क्या हरियाणा असेंबली कर रही है। में जो स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में जो हमारा हरियाणा एक्साइज अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं उसमें लिखा है द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द डे हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली फ्रॉम टाइम। सर बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, कोरोना की वजह से इंडस्ट्री, फैक्ट्री, रोजगार सब चला गया। जो थोड़ी बहुत ही दिहाड़ी मिलती है उसमें इस तरह की बैड हैबिट्स होंगी, ये हमारे हरियाणा की सभ्यता संस्कृति में नहीं है। हमें ऑफिशियली इस तरह से बिल लाकर उसमें अमेंडमेंट लाकर मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा शोभा नहीं देती। हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट इन अनएम्प्लॉयमेंट के जो डाटा और इंडेक्स सर जो आए हैं 28% से ज्यादा हमारा बेरोजगारी का जो है प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं सर। हाँ 31 से भी ज्यादा हो गए, हुक्का बार्स इलीगल लीगल चल रहे हैं। आप काइंडली सदस्यों ने जो बात करी इट इज आउट ऑफ द टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट और जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की आप बात कर रहे हो अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है अनएम्प्लॉयड यूथ अगर हम उसको रोजगार नहीं देंगे और इस तरह के रोजगार ऑफर करेंगे, हुक्का बार्स में जा रहे हैं या लाइसेंस देंगे या महिलाओं को देंगे, मैं समझती हूँ हमारे हरियाणा प्रदेश की सभ्यता संस्कृति के ये अनुरूप नहीं है। हमें इस पे विचार किया जाना चाहिए। बिहार जैसे राज्य को हम फॉलो कर रहे हैं, वहां पे तो शराबबंदी के लिए महिलाओं ने आंदोलन किए हैं, हरियाणा में आंदोलन किए हैं, तो आप काइंडली इसको विड्रॉ करें। जो ये गली गली के अंदर वेंट्स खोलने की पॉलिसी, जो नंबर ऑफ डिस्टिलरीज, ये सबसे ज्यादा किसके राज्य में लगी?
अगर घर घर तक वेंट पहुंचाने का काम किसी ने किया तो आपकी सरकार की पॉलिसी ने की, हमने तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया। आज तो हम उस सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को देख रहे हैं जहां 16 हजार लोगों को अरेस्ट किया गया। अध्यक्ष जी, जब वो वोट करने का अधिकार रखता है, शादी करने का अधिकार रखता है, तो ही हैज द राइट ऑफ हिज चॉइस। और देश के अंदर, पड़ोसी राज्य की बात नहीं थी, किरण चौधरी जी ने कहा, देश के अंदर 27 यूनियन टेरिटरी और प्रदेशों ने इसको लागू किया है, तो हम क्यों पीछे? आप ये चाहते हैं कि हम बैकवर्ड रहे। आज सोशो इकोनॉमिक, आप मॉडर्नाइजेशन की बात करती है, आप अधिकार देने की बात करती है, व्हाई डोंट यू गिव देम अ चॉइस? आना के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये हमारे नौजवानों, बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि ये मतलब ये शराब के लाइसेंस उनके हाथ में टिकाने नहीं चाहिए। ये शराब की लाइसेंस नहीं टिकाने चाहिए हाथ में। ये अगर ये हाथ में 21 साल के बच्चे के लाइसेंस मतलब उसके ठेके टिक गए तो अध्यक्ष जी रह क्या गया? ये आपने अपना पक्ष रख दिया, जरा और विड्रॉ करा जाए।